स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु। नडियाड में आज 7वां दिन प्रभु, तेरा सामने तो हमको इकट्ठा किया है प्रभु। 6 दिन प्रकाशित वाक्य का वचन के द्वारे तो बोला है, हम सुने हैं प्रभु। आज और कल दानियल पुस्तक के द्वारे प्रभु तो हमारे साथ बोल प्रभु, हम सुनने के लिए तैयार हैं। मैं सुनता हूं प्रभु, मैं सुनता हूं, हम सुनते हैं प्रभु। तेरा वचन के आशीष हम सबको दे। हमारे स्तुति के बीच में तूने वास किया है, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद प्रभु। अभी हम तेरा वचन मनन करने के लिए रेडी है प्रभु। यीशु तू बोल, हम सब सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आमेन आमेन। देश जाने के बाद नंबर 1 क्या ना करना, अन्य लोगों से शादी नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अन्य लोग जो मूर्ति पूजा कर रहा है तुम लोग नहीं करना। पहला क्या, अन्य लोगों से शादी नहीं करना। दूसरा, अन्य लोग जो मूर्ति पूजा कर रहा है तुम लोग नहीं करना। ये 2 बात परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएल लोगों को बोलकर उनको लेके गया। देखेंगे निर्गम का पुस्तक 34:11 से आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। हाँ, जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ। मूसा इस्राएल लोगों को मिस्र देश में बाहर लेके आया है। अभी कनान देश तुमको देने से पहले मैं तुमको आज्ञा देता हूं। जो आज्ञा आज मैं तुमको देता हूं उसे तुम लोग मानना। तुम लोग मानना। देखो देखो, मैं तुम्हारे आगे से अमोरी, कनानी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को निकालता हूँ। तुम्हारे आगे से उनको मैं निकालता हूँ। उनका देश तुमको मैं देने वाला हूं, इजराइल लोगों को। लेकिन तुम लोग उधर जाने के बाद सावधान रहना। आगे बढ़ेंगे। इसलिए सावधान रहना कि तुम लोग उधर जाने के बाद सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है, जिस देश में तुम लोग जाने वाले हैं, उसके निवासियों से वाचा न बांधना। उधर का निवासियों से वाचा न बांधना। कहीं ऐसा न हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे। यदि तुम लोग उधर जाकर उनके साथ वाचा बांधेंगे, तुम्हारे लिए फंदा ठहरेगा। वरन उनकी वेदियों को गिरा देना। तुम लोग उधर जाने के बाद उनका वेदियों को गिरा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना और उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट डालना। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं। दूसरों को ईश्वर करके दंडवत करने के लिए तुमको आज्ञा नहीं। क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है, वह जल उठने वाला परमेश्वर है। मैं जल उठने वाला परमेश्वर है। तुम लोग उधर जाने के बाद दूसरों को दंडवत नहीं करना। मैं जल उठने वाला परमेश्वर है। ऐसा न हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे। यदि तुम लोग उधर जाने के बाद अन्य लोगों से वाचा बांधेंगे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करे। वे क्या करेंगे? अन्य लोग अपना देवता के पीछे होने का व्यभिचार करे। ठीक से सुनना। व्यभिचार मतलब 2 तरह से व्यभिचार। नंबर 1 शरीर रीति से व्यभिचार, नंबर 2 आत्मिक रीति से व्यभिचार। इधर प्रभु बोल रहा है आत्मिक रीति से व्यभिचार। शरीर संबंधाने व्यभिचार ये भी हम नहीं करना, आपको मालूम है। आत्मिक संबंधाने व्यभिचार मतलब क्या? अभी देखो, घर में
पत्नी का सिर कौन है? बोलो। पति। पत्नी का सिर पति। कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह। पति जैसा बोलेगा वैसा पत्नी करना, यीशु जैसा बोलेगा वैसा कलीसिया करना। पत्नी कुछ भी गलत करेगी तो पति क्षमा करेगा, लेकिन पत्नी पति का स्थान में दूसरा पुरुष को रखेगी तो पति क्षमा करेगा क्या? इस पाप को कौन सा पाप बोलेंगे? सेम। यीशु का स्थान में दूसरा मूर्ति को कलीसिया रखेगा तो उसको कौन सा पाप है? सब बोलो। यही परमेश्वर बोल रहा है, तुम लोग उधर जाकर अन्य लोगों से शादी करेंगे, वे अपना देवता के पीछे होने का व्यभिचार करे और उनके लिए बलिदान भी करें। उनके लिए, उनका देवता के लिए अन्य लोग बलिदान करेंगे। और कोई तुझे नेवता दे, और कोई तुझे नेवता दे, और तू भी उसके बलि पशु का मांस खाए, तू भी उनका बलि पशु का मांस खाए, खाएगा। और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लाए, और उतना नहीं, तू क्या करेगा? उनका बेटियों को तुम्हारे बेटों के लिए लाएगा। और उनकी बेटियां परमेश्वर कितना क्लियर बोल रहा है, देखो। उनकी बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती है, उनकी बेटियां जो आप अपना देवता के पीछे होने का व्यभिचार करेंगे, तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करवाए। कितना क्लियर परमेश्वर बोल रहा। यदि अन्य, प्लीज मोबाइल स्विच ऑफ करना, यदि अन्य लोगों से शादी करेंगे, वो अन्य बेटी लोग क्या करेंगे? अपना देवता के पीछे होने का व्यभिचार करे, और तुम्हारे बेटों को भी उनका देवता के पीछे होने का व्यभिचार करवाएंगे। आगे। तुम देवताओं की मूर्तियां डालकर न बना लेना। न बनाना। इसलिए जो जवान लोग हैं, परमेश्वर का बच्चों लोग सुनना, कितना भी जवान बेटी बेटा है इधर, एक से सुनना, अन्य लोगों से शादी नहीं करना। उसको लव करता हूं, उसकी लव करता हूं, उसको लव करता हूं बोलकर अन्य लोगों से शादी करेंगे, शादी होने तक सब ठीक रहेगा। अभी मसीह लोग क्या करते हैं? मसीह लोग मतलब विश्वासी लोग, मैं बोलता हूं विश्वासी लोग, परमेश्वर के बच्चे लोग, क्योंकि सब मसीह लोग परमेश्वर के बच्चे नहीं, इसलिए मैं विश्वासी लोग बोलता हूं। अभी विश्वास बेटी लोग जिनका शादी अभी तक नहीं हुआ, क्या बोलते हैं मालूम है क्या? पास्टर जी वो बोला चर्च को आएगा, बोला पास्टर जी, बपतिस्मा लेता हूं बोला पास्टर जी। सुनो, बपतिस्मा शादी के लिए नहीं, पश्चाताप के लिए है। सावधान, बपतिस्मा शादी के लिए नहीं, उद्धार के लिए है। सावधान। वो आएगा, चर्च को भी आएगा, चर्च को भी आएगी और बपतिस्मा भी लेंगे। क्यों? तुम लोग चाहे ना उसको, उसकी, इसलिए आएंगे। शादी होने तक सब कुछ ठीक रहेगा, शादी के बाद सब उल्टा हो जाएगा, मरने तक रडेंगे। लिख कर रखो। अन्य लोगों को शादी करेंगे, शादी के बाद अब क्षमा मांगेंगे तो यीशु क्षमा करेगा,
लेकिन अन्य लोगों से शादी किया है ना, उनको नहीं छोड़ सके, मरने तक उनके साथ लड़ना है, रोना है, मरने तक रोना है। सावधान, अन्य लोगों से शादी नहीं करना। लेकिन इस्राएल लोग कनान देश जाने के बाद ये दोनों पाप पूरा मन से किए। क्यों? अन्य लोगों का बेटी लोग सुंदर थे, इसलिए उनमें से शादी किए। अन्य लोग जो मूर्ति पूजा करते थे, इस्राएल लोग पूरा मन से करने के लिए शुरू किए। परमेश्वर कितना भी भविष्यद्वक्ताओं को भेज दिया। क्यों? यरूशलेम का लोग हो, मन फिरो, मन फिरो। लेकिन मन नहीं फिरे यरूशलेम का लोग। लास्ट परमेश्वर यिर्मयाह को भेज दिया। भेजकर यरूशलेम को लोगों को परमेश्वर क्या बोला? देखो यिर्मयाह 25वां अध्याय वचन 2 से आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। हाँ, उसे यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों को बताया। यरूशलेम के सब निवासियों को यिर्मयाह नबी बताया। वह यह है, आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है। कितना वर्ष? 23 वर्ष, 23 इयर्स परमेश्वर का वचन मेरा पास आया था। यिर्मयाह बोल रहा है। और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूँ। हाँ, परमेश्वर का वचन को बड़ी यत्न के साथ यरूशलेम का लोग हो, मैं तुमसे बोलता आया हूँ, कहता आया हूँ। कितना वर्ष है? 23। केवल यिर्मयाह 23 वर्ष, 23 इयर्स। उसके पहले कितना भी भविष्यद्वक्ता आकर वचन बोले थे। परंतु तुमने उसे नहीं सुना। यरूशलेम का लोग हो, लेकिन तुमने परमेश्वर का वचन को नहीं सुने। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों और भविष्यवक्ताओं को भी यह करने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि मेरा पहले कितना भी भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर तुम्हारे पास भेज दिया हो, ये और ये बोला, क्या बोला? अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो। तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे। मन फिरो। यदि मन फिरेंगे, जो देश परमेश्वर तुम्हारे पितरों को भी तुमको भी सदा के लिए दिया है, उसमें बसे रहने पाओगे। लेकिन क्या करना है? मन फिरो। परंतु तुमने न तो सुना, तुमने यरूशलेम का लोग हो, तुमने न तो सुना और न कान लगाया है। कान भी नहीं लगाए, सुने भी नहीं, कान भी नहीं लगाए। अभी देखो, तुम्हारा बेटा गलत रास्ता में जा रहा है, समझो। तुम लोग बोलेंगे, माँ बाप बोलेंगे, अरे बेटा तू जो गलत रास्ते में जा रहा है वो अच्छा नहीं रहे, वो रास्ते में नहीं जाना। आप बोलते बोलते अपना बेटा जा रहा है, तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे? अरे थोड़ा रोक रहे, तू कर या ना कर, एटलीस्ट सुन रहे। बोलेंगे क्या? नहीं, कर या ना कर, एटलीस्ट सुन। यरूशलेम को लोग सुनने के लिए भी रेडी नहीं। यिर्मयाह जो परमेश्वर का वचन बोलता था, यरूशलेम का लोग यिर्मयाह को मारते थे। क्या रे वचन बोल रहा है तू? और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो। यही बोला। और न अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा। बनाई हुई वस्तु मतलब क्या? मूर्ति। सब बोलो, मूर्ति। ना अपना बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाओ, तब मैं तुम्हारी कुछ हानि न करूंगा। मन फिरेंगे
तो मैं तुमको कुछ भी हानि ना नहीं करूंगा। हाँ, यह सुनने पर भी इतना सुनने के बाद भी तुमने मेरी नहीं मानी, यरूशलेम का लोग हो, तुमने मेरी नहीं मानी, वरन हाँ। अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाते आए हो, दिलाते आए हो, यरूशलेम का लोग। हाँ जिससे तुम्हारी हानि ही हो सकती है। हाँ यहोवा की यही वाणी है। हाँ, इसलिए सेनाओं का यहोवा यो कहता है, यरूशलेम का लोग हो, अभी यिर्मयाह बोल रहा है यरूशलेम के लोगों को, यरूशलेम के लोग हो अभी सुनो, हे यहोवा का वाणी है। हाँ, तुमने जो मेरे वचन नहीं माने, तुमने जो मेरी वचन नहीं मानी, इसलिए सुनो, इसलिए सुनो यरूशलेम का लोग हो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा, उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा, और अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा। अभी बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर को तुम्हारे ऊपर बुलवा भेजूंगा। नबूकदनेस्सर आकर तुमको क्या करने वाला है मालूम है क्या? यरूशलेम को लोग हो, हाँ, और उन सबों को, तुम सबों को इस देश हाँ। और इसके निवासियों के विरुद्ध, इसका निवासियों के विरुद्ध, यरूशलेम का निवासियों के विरुद्ध, और इसके आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी आसपास के सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा। उसको बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर को मैं लेके आऊंगा। क्यों आसपास का सब देश के विरुद्ध क्यों परमेश्वर नबूकदनेस्सर को लेके आएगा? यरूशलेम के लोग उनमें से शादी किया है ना, उनमें से शादी किया है ना, इसलिए परमेश्वर बोला तुम्हारे ऊपर भी उसको मैं लेकर आऊंगा, और जिनमें से तुम लोग शादी किया है उनके ऊपर भी नबूकदनेस्सर को मैं लेकर आऊंगा। हाँ, और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके यरूशलेम आसपास का सब देश को मैं सत्यानाश करूंगा। हाँ, उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि यरूशलेम को मैं ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे, दुनिया के लोग यरूशलेम को देखकर ताली बजाएंगे। ऐसा मैं करूंगा यरूशलेम। हाँ, वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे। यरूशलेम सदा उजड़े ही रहेगा। यहोवा की यह वाणी है। हाँ, मैं ऐसा करूंगा कि मैं यरूशलेम को ऐसा करूंगा कि इनमें न तो हर्ष, इसके बाद यरूशलेम से हर्ष के शब्द नहीं आएगा, और न आनंद का शब्द आनंद का शब्द सुनाई, इसके बाद यरूशलेम से नहीं आएगा। हाँ, और न दुल्हे हाँ। या दुल्हन का, दुल्हा दुल्हन का शब्द यरूशलेम से इसके बाद नहीं आएगा। हाँ, और न चक्की का भी शब्द सुनाई पड़ेगा, चक्की का भी शब्द यरूशलेम से नहीं आएगा, और न इनमें दिया जलेगा, दिया यरूशलेम में नहीं जलेगा। यरूशलेम को मैं सत्यानाश करूंगा। कितना बोल रहा हूं तुम लोगों को, नहीं सुनते हैं? हाँ, सारी जातियों का यह देश हाँ। उजाड़ ही उजाड़ होगा, हाँ। और ये सब जातियां, ये सब यरूशलेम आसपास का सब लोग, ये सब जातियां 70 वर्ष तक 70 वर्ष बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी। गुलाम हो जाएंगे। जा मर जा, तुम लोग 70 वर्ष बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर को गुलाम हो जाएंगे। जा छोड़। अभी मालूम हो गया क्या क्यों परमेश्वर यरूशलेम को नबूकदनेस्सर को लाकर सत्यानाश किया, यरूशलेम को, उसका लोगों को सत्यानाश किया, मंदिर को तोड़ दिया, जला दिया परमेश्वर नबूकदनेस्सर के द्वारा यरूशलेम को। हजारों हजारों जवान लोग पकड़े हुए, जंजीर से बांधे हुए गुलाम होकर गए, हजारों किलोमीटर पाव गए यरूशलेम से बेबीलोन को।
कितना वर्ष? सब बोलो, कितना वर्ष? 70 वर्ष तुम लोग गुलाम हो जाएंगे। जा, मर जा। यही कारण है परमेश्वर यरूशलेम को सत्यानाश किया। यरूशलेम को परमेश्वर नहीं छोड़ा जी। आप कितना है? परमेश्वर का क्यों परमेश्वर यरूशलेम को नाश किया? यरूशलेम का लोग परमेश्वर का जगह में किसको लाए थे? अन्य लोगों का, बोलो, अन्य लोगों का मूर्तियों को परमेश्वर का जगह में लाए थे। इसलिए परमेश्वर यरूशलेम को जला दिया, लोगों को मार डाला। क्यों जला दिया? यरूशलेम को पवित्र करना है, उन सबको जलाना है, यरूशलेम को पवित्र करना है। क्यों? उधर यीशु का जन्म होने वाला है। इसलिए परमेश्वर यरूशलेम को जला दिया। क्यों? परमेश्वर का स्थान में यरूशलेम का लोग अन्य लोगों का मूर्ति को लाए थे। परमेश्वर का स्थान में अपना मोबाइल को लाएंगे, मोबाइल को भी नष्ट करेगा, आपको भी सत्यानाश करेगा। परमेश्वर उसका स्थान तुम्हारे मोबाइल को नहीं देगा। मसीही लोग, पास्टर लोग सावधान। विश्वासी लोग सुनते हैं, लेकिन पास्टर लोग नहीं सुन रहा है। सच बोलता हूं। आकर बैठेंगे, बैठने के बाद निकालेंगे। श्रम नहीं। यरूशलेम का लोगों को परमेश्वर नहीं छोड़ा, मार डाला, जला दिया। क्यों? परमेश्वर के स्थान में उन लोग मूर्ति को लाए थे। परमेश्वर के स्थान में आप लोग मोबाइल को लाएंगे, मोबाइल को भी टुकड़ा टुकड़ा करेगा, आपको भी नष्ट करेगा। परमेश्वर उसका स्थान अपना मोबाइल को नहीं देगा। मसीह के लोग सावधान। मोबाइल का जगह मोबाइल को, परमेश्वर का जगह परमेश्वर को। जब तक आप लोग इसको नहीं सीखेंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वप्न भी नहीं देखना। जब अंदर आएंगे, पहला मोबाइल स्विच ऑफ करना, अंदर आना। इधर आकर मोबाइल चालू करके बैठने से आप नहीं आएंगे तो परमेश्वर का श्राप नहीं आएगा। सावधान, सावधान। केवल इधर नहीं, जब आप लोग घर में प्रेयर करने के लिए बैठेंगे, फैमिली प्रेयर के लिए बैठेंगे, पर्सनल प्रेयर के लिए बैठेंगे, पहला मोबाइल स्विच ऑफ करना। मोबाइल स्विच ऑफ करने के लिए आप लोग भूल गए, प्रार्थना करते करते मोबाइल का आवाज आया, मोबाइल नहीं उठाना, पहला प्रार्थना पूरा करना, उसके बाद मोबाइल उठाना। मिस कॉल देखना, उनको फोन करके बोलना, सारी पास्टर, सारी ब्रदर सिस्टर, मैं प्रार्थना करता था इसलिए मोबाइल को नहीं उठाया। यीशु का गवाही हो जाएंगे आप लोग दुनिया में। हालेलुया। सावधान, सावधान। इसलिए परमेश्वर नबूकदनेस्सर के द्वारा यरूशलेम को सत्यानाश किया। अभी यरूशलेम का लोग बेबीलोन में, मतलब अभी इराक, बेबीलोन में कितना साल के लिए गुलाम होकर गए? 70 साल के लिए गए। अभी जो गुलाम होकर गए उनमें कौन कौन थे? दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनेगो, यहेजकेल, ये भी जंजीर से बांधे हुए गुलाम होकर गए यरूशलेम से बेबीलोन को। और कुछ लोग भी है,
लेकिन अपने सब्जेक्ट में ये 5 लोग हैं, इसलिए मैं 5 लोगों को बोला। और कुछ परमेश्वर को लोग भी बांधे हुए यरूशलेम से बेबीलोन को गुलाम होकर गए। अभी दानिएल, सद्राक, मेशक, अबेदनेगो बेबीलोन को गुलाम होकर आने के बाद ये 4 लोग बेबीलोन में